हेलो फ्रेंड्स। आज एक बार अपॉर्चुनिटीज़ मिला आप लोगों से जुड़ने का। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अभी तक मेरे पिछले वीडियोस में देखे थे, जाने थे कि हर किसी को क्यों इंश्योरेंस में सेविंग्स प्लान बाइंग करना चाहिए। उसका जो 7 प्रमुख रीज़न था, उसमें से 4 प्रमुख रीज़न मैंने अपना पिछला वीडियोस में शेयर किया था। आज मैं आप लोगों के साथ में 5वां प्रमुख रीज़न जो है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। तो चलिए दोस्तों, इंतज़ार किस बात का, हम लोग सीधे चलते हैं 5वां प्रमुख जो रीज़न है वो जानने के लिए। तो 5वां प्रमुख रीज़न जो है, नो रीइन्वेस्टमेंट रिस्क। तो दोस्तों, ये नो इन्वेस्टमेंट रिस्क होता क्या है, उसको मैं आपको इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। तो जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने किसी भी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में आपने सेव किया है और वहाँ से आपको जो है ना कैश फ्लो मिलना, मतलब एक अंतराल के बाद में आपके हाथ में कैश अमाउंट आना और उसको दोबारा इन्वेस्टमेंट करना। ऐसे तो बहुत सारे प्रमुख कारण हैं जो रीइन्वेस्टमेंट रिस्क होता है। तो उसमें से एक जो आपका प्रमुख कारण होता है वो है इंटरेस्ट रिड्यूस होना, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाना। जैसे कि आप लोगों को सबको पता होगा कि आज से अगर मैं 10 साल, 15 साल या 20 साल पहले का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं देखूंगा, तो आप देखेंगे कि वहाँ से अभी का जो प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी हद तक आपका रिड्यूस हो गया है, घट गया है। तो इसी तरह से हम लोग अगर इंश्योरेंस में सेविंग्स प्लान बाइंग करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये रीइन्वेस्टमेंट जो रिस्क है वो ना के बराबर हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी एक इंश्योरेंस सेविंग्स प्लान में आप सालाना 1 लाख रुपया करके आप सेव कर रहे हैं अगला 20 साल के लिए, ठीक है। तो आज आपका 2023 है। आज अगर आप एक एग्रीमेंट साइन करते हैं कि आप अगला 20 साल तक इंश्योरेंस कंपनी में जो है आप 1 लाख रुपया करके सेविंग्स करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा ना, जिस दिन आप ये एग्रीमेंट साइन करेंगे उस दिन आपका एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है फिक्स्ड हो जाता है, मतलब वो लॉक हो जाता है कि आपको इतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप आज एक अमाउंट दे के अगला 20 साल तक के लिए आप अपना जो है ये 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट आप बुक कर सकते हैं, ताकि आपका जो रीइन्वेस्टमेंट रिस्क है वो भी मिनिमाइज हो गया और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी लॉक हो गया। तो मतलब आप 1 साल आपने 1 लाख रुपया दिया, अगला जो 19 साल आप 1-1 लाख रुपया करके देने जाएंगे, जो अभी तक आपने दिया नहीं है उसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या होता है ना, लॉक हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है और री इन्वेस्टमेंट रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। तो आपको जो है ना लंबी अवधि के लिए एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और आपका री इन्वेस्टमेंट जो है वो रिस्क आपका नहीं रहता है। अगर आप सेविंग्स इंश्योरेंस प्लान कंसिडर नहीं करते हैं और आप दूसरे किसी इंस्ट्रूमेंट में आप शॉर्ट टर्म के लिए सेविंग्स करते हैं, तो एक अवधि के बाद में आपके पास में वो अमाउंट जो है विथ इंटरेस्ट आपको हाथ में आ जाता है एज ए कैश फ्लो के तरह। फिर उसका जो है दोबारा आपका री इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो दोबारा री इन्वेस्टमेंट करने का टाइम पे रिस्क, एक तो मैंने आपको जैसे बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस हो जाना, दूसरा आपका जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल होता है उसको फुलफिल करने के लिए जो आपको एक बड़ा सा अमाउंट चाहिए वो भी आपका जो है मिनिमाइज हो जाता है। जैसे ही कैश हाथ में आ जाते हैं उस दौरान कोई भी अनवांटेड लो प्रायोरिटी वाला जो है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आ जाते हैं और हम लोग उसमें वो अमाउंट को मतलब क्या है एक्सपेंडिचर कर देते हैं। तो ऐसे क्या होता है ना, आपका जो लॉन्ग टर्म का जो फाइनेंशियल गोल है वो आपको फुलफिल होने में काफ़ी दिक्कत होता है। तो इसलिए आज अगर हम लोग एक लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग्स इंश्योरेंस प्लान बाई करते हैं, तो एक तो हो गया आपका री इन्वेस्टमेंट रिस्क मिनिमाइज हो जाना, दूसरा हो गया कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका लॉक हो जाना। आज मार्केट में बहुत सारे ऐसे आपका सेविंग्स प्लान है जो आपको अपफ्रंट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर करते हैं, मतलब
जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले ही आप लोगों से शेयर किया था कि आज आप 1 लाख रुपया देंगे और आपका 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट आप बुक करेंगे, तो अगला जो आप रिमेनिंग पार्ट जो आप अभी तक जो आपने दिया नहीं है इंश्योरेंस कंपनी में, उसका भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड हो जाता है। ये बेनिफिट आपको और भी कोई इंस्ट्रूमेंट में अवेलेबल नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो मैं दोस्तों आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपना जो है सेविंग्स इंश्योरेंस प्लान जरूर बाय कीजिए, अपना पोर्टफोलियो में रखिए। ये लॉन्ग टर्म में आपको एक टैक्स फ्री एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो है मैच्योरिटी बेनिफिट आपको प्रोवाइड करता है। और ये इन्वेस्टमेंट सही क्यों है, इसके लिए आप थोड़ा सा एक कैलकुलेशन करके देखिए। आज जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया में, सारा इंश्योरेंस कंपनी का अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट आप देखेंगे कि 2022 फाइनेंशियल ईयर तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये लगभग 54 लाख करोड़ रुपीस है। तो दोस्तों अगर ये सेविंग्स प्लान सही नहीं होता इंश्योरेंस कंपनी में, तो इतने सारे लोग जो है इतना सारा पैसा इसमें इन्वेस्ट नहीं करता। तो मैं आपको ये एडवाइस करता हूँ कि आप जब भी आपका कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग आप करते हैं, तो उसमें जो है इन्वेस्टमेंट रिस्क जो है कितना है, रीइन्वेस्टमेंट रिस्क जो है कितना है, ये आप ज़रूर कंसीडर कीजिएगा। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। अगर आपका मन में कोई भी शंका, कोई भी क्वेरी है रीइन्वेस्टमेंट रिस्क को लेके, तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपका कमेंट्स देख के आपका जो भी क्वेरी होगा उसको मैं ज़रूर क्लियर करूँगा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।